नमस्कार, रेडियल बाइक रिपोर्टर में बाबा सोमनाथ की नगरी से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सनातन आस्था का ये वो प्रतीक है जिसको कई बार आतताई आक्रमणकारियों की ओर से तोड़ा गया, लेकिन ये मंदिर पहले से और ज्यादा भव्यता के साथ खड़ा हो गया। भोले के भक्तों के लिए ये वो द्वार है जो देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। राजनीति के विद्यार्थियों के लिए ये वो स्थान है जहां पर धर्म को लेकर ऐसी इबारत लिखी गई जिसके बलबूते भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। ये वो स्थान है भोलेनाथ का जिसको लेकर राम मंदिर के लिए संकल्प लिया गया था और नारा गूंजा था, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। 25 सितंबर 1990 को इसी स्थान से तत्कालीन बीजेपी के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी की ओर से रथ यात्रा की शुरुआत की गई थी और तब से लेकर आज तक मंदिर के मुद्दे को लेकर बीजेपी हर बार जोर शोर से आगे बढ़ती है। शायद यही बड़ी वजह है कि गुजरात के संकल्प पत्र में 2022 के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है। तो आज सोमनाथ की नगरी से करने वाले हैं रेडियल बाइक रिपोर्टर में बड़ी पड़ताल। जानेंगे यहाँ के मुद्दे, कौन सा नेता किस पर पड़ रहा है भारी। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं सोमनाथ बाबा के दर्शन के साथ। मुगल शासकों को लगता था कि वो सोमनाथ मंदिर पर 17 हमले कर आस्था और भारतीय संस्कृति को छिन्न भिन्न कर देंगे, लेकिन मुगल ये भूल गए शिव अटल हैं, शाश्वत हैं, अविनाशी हैं, अनंत हैं। आज जो दिव्य और भव्य सोमनाथ मंदिर का स्वरूप आपको नजर आ रहा है, उसका पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार साल 1950 में भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराया था। 1950 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को मंदिर का उद्घाटन करना था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति को वहां न जाने की सलाह दी थी। नेहरू का मानना था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और राष्ट्रपति के किसी मंदिर के कार्यक्रम में जाने से गलत संकेत जाएगा, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनकी राय नहीं मानी। तभी से सोमनाथ मंदिर सियासत के केंद्र में बना हुआ है। उसके 40 साल बाद जब राम मंदिर आंदोलन की बारी आई तो बीजेपी ने इसी धरती को चुना। रथ यात्रा के दौरान लालकृष्ण आडवाणी के सारथी बने थे नरेंद्र मोदी। सोमनाथ यात्रा के संयोजन की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी संभाल रहे थे। सोमनाथ की ये जो रथ यात्रा निकली थी अयोध्या के लिए, रथ जहां जहां से गुजरता पीछे से उड़ रही धूल को लोग अपने सिर माथे से लगा लेते। 30 अक्टूबर को इसको अयोध्या पहुंचना था, लेकिन उसके ठीक पहले बिहार के समस्तीपुर में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की ओर से लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सत्तारूढ़ वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था, क्योंकि लालू यादव भी उस सरकार में साझेदार थे। लेकिन आम चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, सोमनाथ के दर पर नेताओं का जमावड़ा लगता ही है। – 2017 में बीजेपी को सोमनाथ में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन राहुल गांधी ने 2017 में बाबा सोमनाथ के दर्शन कर ही सियासी शंखनाद किया था और कांग्रेस ने 2012 से अच्छा प्रदर्शन करते हुए 77 सीटों पर कमाल दिखाया था। तब बीजेपी ने राहुल पर नेहरू की याद दिलाते हुए तंज भी किया था। इस बार आम आदमी पार्टी का जोश देखते ही बन रहा है। आप कैंडिडेट कह रहे हैं कोई नहीं है टक्कर में, वो खुद को विकल्प नहीं जनता का संकल्प मान रहे हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जगमल भाई हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी बड़ी चुनौती इस बार देख रहे हैं आप? 2017 में मैंने 10 सीट में कांग्रेस को हेल्प किया था और 10 में से 9 सीट हम लोग लेके आए थे और मैंने हेल्प किया था, इसके लिए आया। यहाँ कांग्रेस का कुछ इस सेट में है नहीं। अभी जो कांग्रेस का थोड़ा बहुत मुस्लिम समाज था वो भी हमारे साथ आ गया। अभी कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, उनकी एक ही कास्ट का 80% वोट है, उसके पास 25,000 वोट है, उससे ज्यादा वोट उसको मिलेगा नहीं। अब बारी थी मौजूदा कांग्रेस विधायक विमल भाई चुडासमा की। पीएम मोदी और भगवा ब्रिगेड के ताबड़तोड़ दौरों पर उन्होंने कहा कि बीजेपी की सारी मेहनत पर पानी फिरना तय है।
ने मदद की है, लेकिन यहाँ पर एक तरफ प्रधानमंत्री आ रहे हैं, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, बड़े बड़े नेता, आपके राहुल गांधी अभी तक पहुंचे नहीं हैं। तो क्या इससे मुश्किलें बढ़ेंगी? जब बड़े नेता आते हैं तो माहौल थोड़ा बदलता है। इन लोगों के लिए राहुल गांधी का सैनिक ही काफी है। अभी वड़ा प्रधान आए, गुरु प्रधान भी आए, योगीनाथ भी आए, अभी और को भी बुला ले, फिर अफसोस रहना नहीं चाहिए कि अभी इसको बुलाना रह गए और हम हार गए। ना तख्त चाहिए, ना ताज चाहिए, विमल चुडासमा को सोमनाथ विधानसभा की जनता का साथ चाहिए। सड़कों पर घूमने के दौरान हमें कुछ कांग्रेस समर्थक भी मिल गए, जिनका दावा था कि स्थानीय विधायक की कोरोना काल में मदद करने के कारण कांग्रेस फिर से जीत का परचम लहराएगी। कहते कि खड्डे बहुत हैं, काम नहीं हुआ है, तो काम कराने की जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ पे नगर पालिका भाजपा की है, तालुका पंचायत भाजपा की है, जिला पंचायत भाजपा की है, एमपी भाजपा का है, सरकार गुजरात की भाजपा की है, दिल्ली की सरकार भाजपा की है, और नगर पालिका की जिम्मेदारी होती है। मैं सोमनाथ मंदिर के वहीं पे रहता हूँ, 12 ज्योतिर्लिंग में से फर्स्ट ज्योतिर्लिंग है, वहीं पे मेरे इसके दीवार के बाजू में रहता हूँ, पूरे गड्ढे है, पूरी गंदगी है, कोई जिम्मेदारी लेता नहीं है। कांग्रेस अपने डिजिटल प्रचार वाहनों के जरिए लोगों से बीजेपी के विजय रथ को रोकने की अपील कर रही है। बीजेपी भले ही पिछली बार यहां चूक गई हो, लेकिन इस बार बीजेपी प्रत्याशी दिन रात एक किए हुए हैं। आपका भाषण में बड़े गौर से सुन रही थी। नरेंद्र मोदी से शुरू, नरेंद्र मोदी पर खत्म। सड़कें यहाँ की खराब हैं, बहुत सारी और भी समस्याएं हैं, उसका जवाब कौन देगा? देखो, नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी है। हाँ। विकास की जो 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, सड़कें भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, कहीं न कहीं खराब हुई है, तो आने वाले दिनों में वही सड़कें हम ही सुधारने वाले हैं। कांग्रेस की सरकार ने 35 साल पहले कुछ किया ही नहीं, और आने वाले दिनों में भी कुछ करने वाले नहीं है। जो काम यहाँ पे आप देख रहे हो वेरावल में, जो भी है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बीजेपी महिला मोर्चा भी जीत का दावा कर रही है। कुल मिलाकर यहाँ भी मोदी जी के नाम पर बीजेपी मैदान में है। आधी आबादी किसके समर्थन में अपना मत करेगी, ये बड़ा सवाल है। बड़ी सारी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के उम्मीदवार को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई थी। जरा बातचीत करते हैं। इसके नाम पर वोट पड़ने वाला है, मोदी जी के नाम पर वोट पड़ेगा। केवल मोदी से शुरू, मोदी पे खत्म। मोदी जी, उन्हीं को देखकर वोट होगा। आप बताइए कौन सा मुद्दा होगा? मोदी जी का मुद्दा होगा। मोदी जी को देखकर वोट करेंगे। चुनावी मौसम में चाय की चुस्की जरा खास हो जाती है। एक टी स्टॉल पर हमारी बाइक रुकी तो यहाँ कुछ लोग ऐसे भी मिले जो मोदी के तो मुरीद थे, लेकिन विधानसभा में उन्हें कांग्रेस चाहिए। इस बार का मुकाबला किस किस के बीच में? इधर आइए। हमारा मुकाबला है और विमल भाई चुडासमा विधायक जो है कांग्रेस के विधायक। हाँ, वही जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? वही जीतेंगे। वही जीतेंगे। क्या काम किया है? अच्छा काम कर रहा है। काम अच्छा किया है? और सब जैसे कौन सा अच्छा काम किया? कोरोना में सब में आया, मौत मरण में आते हैं। अच्छा। अभी तो भाजपा ही जीत रही है। भाजपा जीत रही है, क्यों? हाँ, विकास का अच्छा काम किया है तो भाजपा ही जीतेगी ना। कौन सा अच्छा काम किया है? सभी वेरावल में देखो तो अभी 15 करोड़ से ज्यादा तो रोड के काम चल रहे हैं। कांग्रेस से चुडासमा जी जीत रहे हैं। हाँ। आप कह रहे हो चुडासमा जी जीत? कौन जीत रहा है? रुको, कौन? सरकार तो बीजेपी की बन रही है। बीजेपी की बन रही है। बीजेपी की बन। लोगों का मिजाज समझते समझते रात और चटक हो चली थी, लेकिन बातचीत का दौर जारी था। किसकी सरकार बन रही है? सरकार हाँ, मोदी की। अच्छा काम किया है? अच्छा काम कर। कौन सा? अच्छा, सारा काम अच्छा किया है। जैसे कौन अच्छा है? अभी यहाँ पे पूरे गुजरात में महंगाई काफी ज्यादा है। हमारे यहाँ गुजरात का हर कोई युवान बेरोजगार बैठा है कोरोना के वक्त के बाद, इसलिए हमें ये सरकार में परिवर्तन चाहिए। इसलिए हम कांग्रेस वापस लाना चाहते हैं। हमारा सफर जारी है। सोमनाथ में देखना रोचक रहेगा कि बाबा का आशीर्वाद किसे मिलेगा। गुजरात में कुछ ऐसी विधानसभा हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बीजेपी के मुकाबले अच्छा रहा है। उन्हीं में से एक है सोमनाथ।
सोमनाथ में बीते 5 चुनावों पर अगर हम नजर डालें तो 3 पर कांग्रेस पार्टी जबकि 2 पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। लेकिन इस बार मुकाबले में आ गई है आम आदमी पार्टी और त्रिकोणीय मुकाबले में वो फायदा कांग्रेस को पहुंचाएगी या फिर बीजेपी को, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि यहाँ पर SC/ST समुदाय की तादाद तकरीबन 11% है, 10% मुस्लिम वर्ग के मतदाता हैं, यादवों की भी तादाद कहीं ज्यादा बड़ी है। ऐसे में ये मिलकर किसको पहनाएंगे जीत का सेहरा और किसको कर देंगे गद्दी से बाहर, ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, सोमनाथ आज तक। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।